ओम नमः शिवाय। शक्तों को क्षमता की। आज का प्रसंग है छिन्नमस्ता देवी कथा है। छिन्नमस्ता देवी ने अपना सिर क्यों काट लिया था और बहुत ही सुंदर अद्भुत कथा है। एक राक्षस असुर था और पाताल लोक में राज करता था। उसके मन में लोभ हुआ कि मैं अप्सर का राजा बनूं और एकाक्ष असुर ने पाताल लोक में जो स्त्रियां थीं सभी स्त्रियों को बंदी बना लिया और जो असुर वीर थे उन्होंने उन स्त्रियों का भक्षण कर लिया, उनका आहार बना लिया। पाताल लोक में कोई भी स्त्री नहीं बची, सब स्त्रियों का असुरों ने आहार बना लिया, उनका भक्षण कर लिया। पाताल लोक की स्त्रियां देवी की भक्ति आदिशक्ति की भक्ति करती थी। उनको बहुत क्रोध आया और उन असुरों ने उन स्त्रियों पर अत्याचार किया, उनका आहार भक्षण बना लिया। और फिर एकाक्ष असुर पृथ्वी पर आया और उसके मन में लोभ हुआ कि मैं सुर का राजा बनूं और देवताओं पर उसने आक्रमण कर दिया और विजय प्राप्त की। सुर का राजा बन गया और पृथ्वी पर ऋषि मुनियों को दुख देने लगा। तब और देवता ऋषि मुनि सभी जगदम्बा की शरण में गए और उनकी भक्ति आराधना की। तब माता रानी आदिशक्ति प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा, देवताओं तुम्हारे दुख शीघ्र ही दूर होंगे, तुम्हें अपना स्वर्ग का राज प्राप्त हो जाएगा। तब आदिशक्ति ने एक ध्वनि की तो स्वर्ग हिल गया। तब एक अक्षर बोला, ये किसकी ध्वनि है, जाओ पृथ्वी पर पता लगाओ। तब उसके सैनिक आए, कहा, हे असुरराज, यह तो कोई बहुत ही अद्भुत चमत्कारी सुंदर स्त्री है। तब एक असुर आया और देवी के सामने आ गया, बोला, तुम स्त्री कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो, इतनी भयंकर ध्वनि तुमने क्यों की। तब देवी बोली, एकाक असुर, तू देवताओं को पीड़ित नहीं करता तो ये मैं नहीं यहाँ आती। एकाक असुर, तेरे लोग पाताल लोक में सब कुछ था, लेकिन तुझे स्वर्ग का लोभ हुआ, इसलिए अब तेरा सर्वनाश होगा। तेरे पूर्वज दारुक ने भी एक भयंकर अपराध किया था, भक्तों को कष्ट दिया था, भक्तों को दुख दिया था। तब तेरी पत्नी दारुका ने, जो पार्वती की भक्त थी, तेरा जीवन बचाया, तुझे नया जीवन मिला। अब तुम भी एकाक्ष असुर भक्तों को दुख दे रहे हो और तुमने पाताल लोक में सभी स्त्रियों का आहार कर लिया, भक्षण बना लिया। तुम बहुत ही अहंकारी हो, अब तुम्हारा शीघ्र ही सर्वनाश होगा। देवी बोली, हे एकाक्ष असुर, तुम स्वर्ग का राज छोड़कर पाताल लोक लौट जा, मैं तुमको एक मौका दे रही हूँ। तब असुर बोला, मैं तुम्हारा संहार करूँगा और मेरे असुर तुम्हारा आहार करेंगे। तब देवी बोली, एकाक्ष असुर, तुम बहुत अहंकारी हो। और तब एकाक्ष असुर ने अपनी सेना बुला ली, बहुत विशाल सेना एकाक्ष असुर ने बुलाई और देवी के सामने सभी असुर सेना सामने खड़ी हो गई, आ गई। इसके बाद देवी ने भी अपनी 64 यज्ञियों को बुलाया। एक असुर बोला, हे देवी, मेरी सेना तुम्हारा सिंह का संहार करेंगे और बाद में तुम्हारा भी संहार करेंगे, तुम्हारा
भक्षण करेंगे मेरे असुर सेना। तब देवी ने 64 यज्ञियों को बुलाया। देवी बोली, बहुतारा, नर्मदा, यमुना, शांति, वाराही, कालरात्रि, महालक्ष्मी, वारणमुखी, यक्षिणी, कामनी, विंध्यवासिनी, धूमा, काली, चामुंडा, श्रुति, वायुवीरा, नारायणी, आदिति, पूर्ति, धूमावती। देवी ने अपनी 64 यज्ञियों को बुलाया। 64 यज्ञियाँ सामने खड़ी हो गईं। तब एक असुर बोला, हे देवी, तू अपने शरीर से इतनी देवियाँ क्यों प्रकट कर रही हो? मेरी विशाल सेना देखी? तुम्हारी इन स्त्रियों का मेरी विशाल सेना भक्षण करेंगी, आहार करेंगी। तब देवी बोली, हे असुर, हे दानव, मेरी ये 64 यज्ञियाँ अगर चाहे तो एक पल में सृष्टि का संहार कर देंगी। तुम्हारी सेना क्या है? तुच्छ है। तब असुरराज बहुत क्रोधित हुआ और बोला, हे देवी, तुम एक से अनेक बन गई हो। तुमने अपने शरीर से अनेक देवियाँ प्रकट की हैं। अब मेरे असुर वीर स्वर्ग के उत्तम भोजन का आहार करेंगे, स्वादिष्ट भोजन का आहार करेंगे। और आदिशक्ति जगदम्बा भवानी की 64 यज्ञियाँ युद्ध के लिए बहुत ही आतुर थीं। और असुरों में और देवी की 64 यज्ञियों में भयंकर युद्ध होने लगा। देवी की यज्ञियों ने असुरों का विनाश करना प्रारंभ कर दिया। तब असुर भयभीत होने लगे और एकाक्ष के पास पहुंच गए। बोले, हे असुरराज, ये स्त्रियां तो हमारा संहार कर रही हैं और हमारा रक्तपान कर रही हैं इतनी सरलता से। ये डाकनी शाकनी हमारा संहार कर रही हैं और हमारा रक्तपान कर रही हैं। और भयंकर युद्ध चल रहा था। तब कुछ ही समय में डाकिनी शाकिनियों ने, देवी की 64 यज्ञियों ने सारी सेना का संहार कर दिया। सब असुरों का रक्तपान कर लिया और कुछ असुर बचे। तब एकाक्ष के पास पहुँचे। एकाक्ष बोला, जाओ इन देवियों का संहार करो। मैं इन स्त्रियों को अपने पैरों से कुचलूँगा, तब मुझे बहुत आनंद आएगा। और मुझे देवी चुनौती दे रही है। इस देवी ने बहुत बड़ी भूल की है। हे असुरराज, दंतक बोला, देवी आपको चुनौती दे रही है। नीचता तो असुरों का स्वभाव होता है। दुष्टों की दुष्टता का अंत बहुत ही भयंकर होता है। सुर का राजा एकाक्ष असुर के सामने ये देवी क्या कर सकती है? तब देवी बोली, असुरराज, तुमने स्वयं में भी बहुत भ्रम पाल रखे हैं। मैं एक एक करके तुम्हारे सभी भ्रमों को नष्ट कर दूंगी। एकाक्ष असुर के वीरों ने पाताल लोक में सभी स्त्रियों का आहार बना लिया। उनको खा गए, भक्षण कर लिया उनका। तब एकाक्ष असुर ने कहा, जाओ दंतक, इस देवी का अंत करो, इसका आहार बना लो। और अब स्वर्ग की अप्सराओं और स्त्रियों का हम आहार बनाएंगे। और दंतक बड़ी तेज़ी से खड़ग से प्रहार करने के लिए दौड़ा देवी की ओर। तब देवी ने अपने खड़ग से उसके खड़ग को नष्ट कर दिया। तब देवी बोले, मूर्ख असुर, तेरी मृत्यु तेरे सामने खड़ी है और तू उसी पर आक्रमण करने का साहस कर रहा है। तो असुर, अपनी मृत्यु को पहचान ले। तब दंतक असुर बोला, देवी, तुमने मेरा अस्त्र नष्ट कर दिया है। तुमने अक्षम
अपराध किया है, इसका दंड तुमको भोगना पड़ेगा। तुम्हारी मृत्यु अब शीघ्र ही होगी मेरे हाथों। और दंतक देवी की ओर दौड़ा गधा से प्रहार करने के लिए। तब देवी ने अपने खड़ग से उसका दांत काट दिया, एक जो मस्तक में लगा हुआ था दंतक का। उसी से दंतक का नाम पड़ा था। दंतक का दांत काट दिया, बहुत पीड़ा हुई उसे, बहुत दुख हुआ और देवी की ओर फिर दौड़ा देवी का वध करने के लिए, संहार करने के लिए। तो देवी ने अपने खड़ग से उसका सिर काट दिया और इसकी मृत्यु हो गई। और देवी की योगिनियों ने उसका रक्तपान कर लिया। फिर असुरराज एकाक्ष ने कहा, अब तुम बाहुभुज जाओ, देवी का सामना करो और देवी का अंत कर दो। देवी के पास दौड़ते हुए पहुंचा। तब काली ने बाहुभुज को रोक दिया और बाहुभुज असुर बोले, ये कैसी देवी है, इसे देखती ही मुझे भय लग रहा है। तब बाहुभुज ने देवी काली पर खड़ग से प्रहार किया। तब देवी काली ने बाहुभुज असुर का खड़ग रोक दिया, नष्ट कर दिया और बाहुभुज और भद्रकाली में भयंकर युद्ध होने लगा। तब देवी ने अपने खड़ग से बाहुभुज का अंत कर दिया। तब एकाक असुर और देवी में भयंकर युद्ध होने लगा और देवी ने एकाक असुर के सभी अस्त्र नष्ट कर दिए। तब एकाक असुर बोला, देवी मैं तुम्हारा अंत शीघ्र करूँगा, मैं विजय होऊंगा। युद्ध भयंकर होने लगा। तब देवी ने 64 यज्ञों से कहा, इस पापी दुष्ट का तुम रक्तपान करो, मैं इसका सिर काट रही हूँ। तब आदिशक्ति ने अपनी तलवार से उसका सिर काटने के लिए उसका सिर पकड़ लिया। तब एकासुर भयभीत हो गया और आदिशक्ति से क्षमा मांगने लगा। बोला, हे देवी आदिशक्ति मुझे क्षमा कर दो, मुझे जीवन दान दो, मेरा सिर मत काटो। तब देवी ने कहा, हे दुष्ट, तुमने स्त्रियों की शक्ति को कम आंका है और पाताल लोक में मेरी भक्त स्त्रियों को तुमने अपने वीरों से उनका आहार बनाया है, उनका भक्षण किया है। सभी स्त्रियों को तुमने पाताल लोक से उनका सर्वनाश किया है। अब तुम्हारी मृत्यु शीघ्र ही होगी। दुष्टों की दुष्टता का अंत बहुत भयंकर होता है। तब देवी ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और देवी की योगिनियों ने उसका रक्तपान किया। 64 योगिनी ने सभी सेना का संहार कर दिया और सबका रक्तपान कर दिया। 64 योगिनी ने शीघ्र ही असुर की सेना का संहार कर दिया और उनका रक्तपान किया, लेकिन 64 योगिनी की प्यास नहीं बुझी। और जब 64 योगिनी बोली, हे माँ आदिशक्ति, हमारी रक्त की प्यास नहीं बुझी, हम रक्तपान करना चाहती हैं। सभी असुरों का हमने संहार कर दिया, कोई असुर नहीं बचा है और हमारी रक्त की प्यास अभी नहीं बुझी। अब एक भी असुर नहीं बचा है, माता हमारी प्यास बुझाओ, हमें रक्त की प्यास लगी हुई है, हमें रक्तपान कराओ। तब देवी बोली, मैं सारे जगत की माता हूँ, मैं तुम्हें रक्त की प्यास बुझाऊंगी, तुम्हें रक्तपान कराऊंगी। तब देवी ने अपना सिर हाथ से पकड़ा और अपनी तलवार से अपना सिर काट लिया और हाथ में ले लिया। देवी आदिशक्ति ने अपना सिर काटा और हाथ में ले लिया और तब शरीर से रक्त की 3 धाराएं निकलने लगीं और उस रक्त की धाराओं को देवी की 64 योगिनियाँ रक्तपान करने लगीं और रक्त पीने लगीं और रक्त से तृप्त हो गईं। देवी की 64 योगिनियाँ
डाकनियाँ शाकनियाँ रक्त पीने लगीं, रक्त से तृप्त हो गईं और आकाश में सभी देवता खड़े हुए थे, माँ की अद्भुत लीला देख रहे थे। तब देवता बोले, हे मातेश्वरी, हमने ऐसा श्रृंगार पहले कभी नहीं देखा है, इतना भयंकर श्रृंगार कभी नहीं हुआ है। हे मातेश्वरी, आपकी लीला अद्भुत है। आपने अपनी डाकनी शाकनियों के लिए, 64 यज्ञनियों के लिए अपना सिर धड़ से अलग कर दिया और उनकी रक्त की प्यास बुझाई। आपकी लीला माँ अद्भुत है। और सभी देवता माँ छिन्नमस्ता देवी के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे और माँ आदिशक्ति की जय जयकार करने लगे और बोले, मातेश्वरी, जो भी आपके स्वरूप की पूजा आराधना भक्ति करेगा, उनके सभी शत्रु नष्ट हो जाएंगे, विजय की प्राप्ति होगी और उन्हें सुख की प्राप्ति होगी। आपकी लीला अद्भुत हैं, आपके चरित्र अद्भुत हैं। 51 शक्ति पीठों में ये दूसरा प्रसिद्ध मंदिर स्थान है छिन्नमस्ता देवी का, जो कि झारखंड में रांची से कुछ ही दूरी पर स्थित है। रजप्पा में 2 नदियों के पास यह मंदिर छिन्नमस्ता देवी का है। बहुत ही सुंदर बुद्ध है। देवी के नीचे कामदेव और रति क्रीड़ा करते हुए लेटे हैं और देवी आदिशक्ति छिन्नमस्ता उनको रोनती हुई कुचलती हुई उनके ऊपर खड़ी हुई हैं। काम वासना को कुचलते हुए, रोनते हुए देवी छिन्नमस्ता कामदेव और रति के ऊपर खड़ी हुई हैं। काम मुद्रा में रति या कामदेव क्रीड़ा कर रहे हैं और उन पे छिन्नमस्ता देवी आदिशक्ति खड़ी हुई हैं, उनको रोनती हुई। बहुत ही अद्भुत माँ की लीलाएँ हैं। छिन्नमस्ता देवी ने अपना सिर काटा। जो डाकनी शाकनी थी देवी की 64 यज्ञनियाँ, उनको रक्त की प्यास बुझाने के लिए, क्योंकि सभी असुरों का पृथ्वी से संहार कर दिया था, कोई असुर नहीं बचा था और उन डाकनी शाकनियाँ 64 यज्ञनी की प्यास नहीं बुझी। तब वो तो सारे जगत की माँ हैं, उन्होंने अपना सिर काट दिया और सभी 64 यज्ञनियों की रक्त की प्यास बुझाई। बहुत ही अद्भुत और पापनाशिनी पुण्यदानी कथा है देवी छिन्नमस्ता की। माँ की लीलाएँ अद्भुत हैं, अद्भुत माँ की कथाएं हैं। काम करते रहो, मैया का नाम जपते रहो, सब भक्तों को क्षमा तक क्षमा तक क्षमा।